नमस्कार। एससीजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे और आज हम बात करेंगे फ्रांस में हुए असेंबली चुनावों की और मोदी के रूस दौरे की। फ्रांस के असेंबली चुनावों के नतीजे का अवलोकन करने के बाद मुझे फ्रांस और भारत की राजनीति में कुछ समानताएं दिखाई दी। फ्रांस में वही हुआ जिसकी कोशिशें भारत में की जा रही थी। फ्रांस और भारत दोनों देशों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भारत में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत मिला एनडीए गठबंधन को। फ्रांस में भी राइट विंग पार्टी और मरीन लीपेन को रोकने के लिए ठीक वैसे ही तरीके अपनाए गए जैसे भारत में एनडीए गठबंधन बनाकर किया गया। फ्रांस में लेफ्ट और सेंट्रिस्ट पार्टी मिल गई, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रों की पार्टी भी शामिल है। गौर करने की बात यह है कि जब पहले राउंड के चुनाव के बाद लगने लगा था कि लीपेन की पार्टी जीत सकती है, सत्ता पर आ सकती है, 130 उम्मीदवार विड्रॉ कर लिए जाते हैं ताकि कंटेस्ट त्रिकोणीय ना हो जाए और इससे लीपेन की पार्टी और गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला हो गया। समझने की बात यह है कि दुनिया भर का जो लेफ्ट विंग का इकोसिस्टम है, वह भारत सहित पूरे विश्व में राइट विंग की शक्तियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। हाल ही में आए पुतिन और जॉर्ज सोरोस के बयान का मतलब भी यही निकाला जा सकता है कि भारत में भी लेफ्ट लिबरल के लोग मोदी को हराने के लिए कितने बड़े पैमाने में पैसे लेकर बैठे हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि यह पॉलिटिकल कैंडिडेट और राजनीतिक पार्टीज की जीत हार का निर्णय आप करते हैं, तो यह आपका भ्रम है। दरअसल राजनीति की बिसात पर आप मात्र एक भ्रमित दर्शक हैं और नेता मोहरे। यह खेल एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जैसा भारत में होना था वैसा फ्रांस में हो गया। अब फ्रांस में गठबंधन की सरकार होगी, अर्थात प्रश्न सरकार की स्थिरता का होगा और यदि अस्थिर सरकार होगी तो अर्थव्यवस्था पर मार पड़ेगी। वर्तमान में फ्रांस दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश है, अब जिसके खतरे में आने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, यदि गठबंधन की सरकार बनेगी तो माइग्रेट्स को लेकर नियमों में शिथिलता बनाई जाएगी, जिसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी और इसका असर रूस यूक्रेन युद्ध पर भी पड़ सकता है। अब फ्रांस यूक्रेन को पहले जैसी मदद करने की स्थिति में नहीं रहेगा। जब बात रूस यूक्रेन की हो रही है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की भी करनी चाहिए, जिनके मास्को पहुंचते ही किस तरह रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उनका गले लगाकर अभिवादन किया, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि मोदी इस समय दुनिया के सबसे बड़े खूनी व्यक्ति के गले मिल रहे हैं, इससे शांति के प्रयासों को धक्का लगेगा। जबकि ज़ेलेंस्की जानते हैं कि मोदी ही पूरी दुनिया के अकेले राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने समिट के दौरान रूस से कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है, और अभी मास्को में भी उन्होंने यही कहा कि युद्ध के मैदान में शांति का रास्ता नहीं निकलता, बम, बंदूकों और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं हो सकती। मोदी की रूस यात्रा इसलिए भी प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि पूरी दुनिया, विशेषकर अमेरिका और यूरोप, रूस से ईंधन खरीदने को लेकर भारत की आलोचना करते रहे हैं, भारत पर दबाव बनाते रहे हैं। मोदी अब भारत के पहले नागरिक हो गए हैं जिन्हें रूस ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। पुतिन द्वारा मोदी को यह सम्मान दिए जाते ही मोदी का यह विभिन्न देशों द्वारा दिए जाने वाला 16वां सर्वोच्च सम्मान हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को 140 भारतवासियों का सम्मान कहकर स्वीकार कर लिया। इस दौरे से यह तो तय हो रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में अब और ज्यादा गर्माहट आएगी और विश्व में जो अमेरिका की दादागिरी है, दरोगागिरी है, उसे भी एक आईना दिखाया गया है। मोदी ने इस मुलाकात से संदेश देने की कोशिश की है कि हमारे लिए राष्ट्रहित और देश की सुरक्षा प्रमुख है। इस पर हम कभी भी कोई समझौता नहीं करते और ना ही किसी के दबाव में आते हैं। इसलिए तो पूरा विश्व भारत की विदेश नीति और कूटनीति की सराहना करता है। इसीलिए तो मोदी को फिलिस्तीन, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका और रूस जैसे देशों ने अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सुशोभित किया है। मगर भारत की डर्टी पॉलिटिक्स को देखिए। जिस दिन मोदी मास्को में लैंड करते हैं उसी दिन राहुल गांधी मणिपुर चले जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे चीन द्वारा भारत की जमीन के अतिक्रमण को लेकर बयान देते हैं। ठीक उसी दिन कठुआ में भारतीय सैन्य वाहनों पर हमला होता है। क्या इन सब घटनाओं के
सुनियोजित लिंक से नहीं देखा जा सकता। तो यार आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। एससीजी टीम की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।